बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, डायोड के बारे में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और ये लेक्चर पहले लेक्चर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम एक तो एटम के बारे में ये रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल, आजकल की पूरी टेक्नोलॉजी, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, आईसीज वगैरह सब इसी पे बने होते हैं। उसके बाद डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डायोड बनाने के लिए या ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनको डोपिंग करके कैसे पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल बनाए जाते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करके डायोड और ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। उसके बाद डायोड के अंदर, डायोड के वर्किंग के अंदर डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन का बड़ा अमल दखल होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। उसके बाद जो आखिरी हमारा टॉपिक होगा वो होगा पीएन जंक्शन डायोड जो है, पीएन जो मटेरियल हैं उनकी बाइसिंग, या दूसरे अल्फाज में क्या लें कि पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो लिहाजा ये जो आखिरी जो 3 टॉपिक हैं, एक तो डोपिंग कैसे की जाती है और डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर कैसे काम करती है और बाइसिंग कैसे होती है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं इन टॉपिक्स को, इन चीज़ों के बारे में, तो फिर आपको इंशाअल्लाह ताला डायोड और ट्रांजिस्टर के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए हम आगे चलते हैं। एटम की ब्रीफ हिस्ट्री के हवाले से, उसके रिवीजन के बारे में देखिए। एटम जो है, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद इसके इर्द गिर्द जो है ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, शेल जिनको बोलते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन जो हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनके ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स यहाँ कुछ दिखाए हैं, शेल यहाँ दिखाए हैं। इसके KLMN ये इसके शेल हैं। ये जो पोर्शन है ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको यहाँ लिखा गया है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। उसके बाद ये हमारा पहला शेल है, ऑर्बिट भी बोलते हैं, पहला शेल है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। इनके नाम K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, ठीक है। इनका जानना ज़रूरी है। और उसके बाद जो ये शेल हैं, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, इसके जो है वो सब शेल भी होते हैं, जिनको हम SPDF के नाम से पहचानते हैं। यानी कि एक ही शेल के अंदर मज़ीद जो है सब शेल होते हैं। अब वो कितने होते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे जो मेन शेल है, पहला जो शेल है K, सबसे अंदर वाला, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरे वाला जो है उसमें 8 आ सकते हैं। तीसरे वाला जो है 18 आ सकते हैं और चौथे वाला 32 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद SPDF जो हमारे सब शेल हैं, उसके अंदर जो पहला S सब शेल है उसमें 2 आ सकते हैं। जो P है इसके अंदर 6 आ सकते हैं, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 एंड सो ऑन, ओके। अब ये देखिए कि हमारा जो ये पहला शेल है K, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिहाजा इसका सब शेल एक ही होगा S। जो दूसरा है उसके अंदर 8 आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, यानी कि S और P। यानी कि एक में S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और P में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 8 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो शेल है हमारा, उसके अंदर 18 आ सकते हैं, M के अंदर 18 आ सकते हैं। और 18 के अंदर क्या होगा,
2 एस के और 6 पी के और डी के अंदर 10 होंगे। तो इस तरह से ये पूरे हो जाएंगे। बहरहाल इस तरीके से इसके शेल और सब शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद जो सबसे आउटर शेल होता है, किसी भी एटम का सबसे आउटर शेल होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। और ये वो शेल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे काम आएगा। ठीक है, अंदर वाले शेल हमारे काम के नहीं हैं, हमने सिर्फ आउटर शेल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है और इसी शेल के हवाले से के लिए हमने बाकी शेल स्टडी किए हैं। फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं और उनके नंबर्स डिपेंड करते हैं और उनके ऑर्बिट्स के बारे में कि किस ऑर्बिट में कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में उनकी खासियत पाई जाती है। इसकी डेफिनेशन सिंपली की है, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यानी कि ये समझ लें कि कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर भी नहीं होते, उनके दरमियान में होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए उनको कंडक्टर भी बना सकते हैं और इंसुलेटर भी बना सकते हैं, इसीलिए इनको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि आधे कंडक्टर। ठीक है, तो हम इसके अंदर तब्दीली करके और चीज़ें बना सकते हैं। और इस सेमी कंडक्टर्स के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे जो मतलब के हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम पे ऑलमोस्ट बनी है, और सबसे ज़्यादा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सिलिकॉन यूज़ होता है। तो आज हम जो है वो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए, ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है ये है सिलिकॉन का, +14 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन शो कर रहा है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिकली बैलेंस रह सके। ठीक है, तो जब 14 प्रोटॉन हैं तो 14 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 14 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ये पहला शेल है, इसके अंदर 2 आ गए। ये दूसरा शेल है, 3 4 5 6 7 8, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। तो ये हो गए 8 और 2 10, और ये टोटल होने चाहिए 14। तो ये 4 जो हैं इसके आउटर शेल के अंदर आ गए। ठीक है, इसीलिए इनको थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ है कि हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो हम उसको जो देखते हैं वो आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें देखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 ये 8 ये 2 ये, तो टोटल 14 हो गए। ये जो आपको नज़र आ रहा है एटम, ये है जर्मेनियम का। इसके अंदर 32 प्रोटॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर 32 प्रोटॉन्स हैं, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 2 इसके इनर के अंदर हैं, उसके बाद 8 इसमें हैं, 10 हो गए। उसके बाद इसके अंदर देखिए कितने हैं, इसमें 18 होना चाहिए। 18 और 10 28, 28 और 4 32। तो इसके आउटर जो ऑर्बिट है उसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इनको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ओके, तो कैसे, मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि अभी हम फ़िलहाल इसको जर्मेनियम को छोड़ देते हैं, फार्मूला वही है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन के एटम के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग का। डोपिंग को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको कुछ देखने से ही कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। उसमें ये है कि ये देखिए सिलिकॉन का एटम है, इसके अंदर 4 जो है ये आउटर शेल या वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर हम ये B फॉर बोरोन
ठीक है, ये ऐसा बोरोन का एटम है। इसके जो है अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल की, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसके सेकंड शेल के अंदर 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन 3 के होने की वजह से हम कहते हैं कि ये ट्राईवैलेंट होता है, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि डोपिंग प्रोसेस के अंदर पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए कि सिलिकॉन के अंदर हम बोरॉन के जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, जब मिक्स करते हैं तो कुछ इस किस्म की चीज़ बन जाती है। अब इसमें आप देखें, ये सिलिकॉन का एटम है, ये सिलिकॉन का एटम है, ये सिलिकॉन का है और ये सिलिकॉन का है। ठीक है, और इन हर एटम के अंदर हमने सिर्फ एक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको हमने दिखाया है, और उसके अंदर हमारे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन 4 के अंदर, चारों जो एटम हैं उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर हमने एक बोरोन का एटम भी डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो सिलिकॉन का जो एटम है, ये बोरोन के एटम के एक जो इलेक्ट्रॉन इसका सिलिकॉन का और एक जो है इलेक्ट्रॉन है बोरोन का, ये दोनों मिलके आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरीके से ये वाला जो एटम सिलिकॉन का, ये भी बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बोरोन के साथ। जो तीसरे वाला सिलिकॉन का है, ये भी इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा बोरोन के साथ। तो ये 3 एटम्स जो सिलिकॉन के हैं वो सक्सेसफुली बॉन्ड बना लेंगे, जबकि चौथे वाला जो है, जो सिलिकॉन का जो ये एटम है, उसको बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। क्यों कि हमारा जो बोरॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 जो हैं वो उन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया है। तो लिहाजा जो ये सिलिकॉन का एटम है, इसको एक अदद और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो बॉन्ड बना ले। ठीक है, और चूंकि वो अवेलेबल नहीं है, और इस अवेलेबल ना होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर एक अदद इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक अदद इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ई हो गई है या कमी पाई जा रही है। और इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसको कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसको एक अदद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कहीं से अगर एक अदद इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये बॉन्ड मुकम्मल हो जाएगा, और जब तक नहीं आता इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर आके फिट हो जाएगा, तो इसका जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाली प्लेस। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम होल बोलते हैं, इसको हम होल बोलते हैं। ठीक है, और होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरीके जैसे कि ये बोरोन है, इसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के जिस तरह हमने यहाँ देखे हैं कि 4 एटम इस्तेमाल किए गए हैं, बोरोन का सिर्फ एक इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा सिलिकॉन का जो मटेरियल है डोपिंग के अंदर वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारा जो मेन जो हमारा जो मटेरियल है वो सिलिकॉन का है। तो इसको हम चूँकि मिक्स करते हैं तो लिहाजा ये बहुत कम तादाद में, बहुत कम क्वांटिटी में होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी यानी कि उसके अंदर हम मिक्सिंग कर रहे हैं कोई दूसरी चीज़। वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं बोरॉन भी हो सकता है, गैलियम भी, एल्युमिनियम भी और इंडियम भी। हमने मिसाल के लिए, और ये सारे के सारे जो है ना, ये गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम और बोरॉन, ये सब के सब जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यानी कि ये ट्राईवैलेंट होते हैं। ठीक है, तो जब डोपिंग कंपनीज जो डायोड बनाती हैं या ट्रांसफर बनाती हैं, जब वो डोपिंग करती हैं और डोपिंग करके पी टाइप अगर मटेरियल बनाना होता है, यानी कि पॉजिटिव टाइप का मटेरियल बनाना होता है, तो उसके अंदर वो सिलिकॉन के अंदर ट्राईवैलेंट मटेरियल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कम तादाद में, और उसके बाद उसका जो रिएक्शन होकर एक नया मटेरियल जो बन जाता है वो इस तरह का बन जाता है। ठीक है, जिसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन यानी कि हो गया है।
और पी टाइप मटेरियल के अंदर क्या होता है कि इस तरह के होल्स यानी कि खाली जगहें या दूसरे अल्फाज में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यही कॉम्बिनेशन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर होल्स होंगे, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर हम सिलिकॉन के अंदर बोरोन ट्राईवेलेंट को अगर मिक्स करते हैं डोपिंग करने के लिए, तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें अवेलेबल हो जाता है, जो कि डायोड और ट्रांजिस्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। आगे आ जाइए। उसके बाद जो दूसरा डोपिंग का प्रोसीजर वो है एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए। एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए वही सिलिकॉन जिसके हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद इसके अंदर जो इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है वो क्या होती है, पेंटावेलेंट। पेंटा कहते हैं 5 को, 5 को, और इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी, फास्फोरस हो सकती है, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह वगैरह। तो हमने जो अपने यहाँ पर एग्जांपल के लिए टॉपिंग के लिए जो मटेरियल सेलेक्ट किया है वो एंटीमनी है। एंटीमनी को Sb से शो करते हैं। ठीक है। और इसके आउटर ऑर्बिट के अंदर पेंटावेलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखें आप, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। इसके आउटर में 5 होते हैं। अब इन दोनों जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर क्या हुआ, ये चारों तरफ सिलिकॉन के एटम्स हैं, अंदर जो है वो एंटीमनी का एटम है। अब इसने एक, बल्कि यूँ समझ लें कि चारों जो इसके सिलिकॉन के जो एटम हैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाता है एंटीमनी से, और वो अपना बाउंड मुकम्मल बना लेते हैं। ठीक है। 4 यहाँ से मिलके मुकम्मल बना लिए अपने कोवेलेंट बॉन्ड। और चूंकि इसके जो एंटीमनी के अंदर आउटर मोस्ट में 5 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्पेयर बच जाएगा। ठीक है। पी टाइप के अंदर क्या था कि 4 ही मुकम्मल नहीं हुए थे, 3 मुकम्मल हुए थे और चौथा यहाँ पर नहीं, मतलब कि मिल सका था, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से होल पैदा हो गया था। अब चूंकि यहाँ तो 4 मुकम्मल हो गए हैं, अब ये पेंटावेलेंट है तो यहाँ पर एक बच गया है इलेक्ट्रॉन स्पेयर, तो इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितने भी हम प्रोसेस करेंगे 4 एटम्स के साथ एक एक Sb का यानी कि एंटीमनी का एटम मिलाएंगे, जितने ज़्यादा ये हम इसके जो है वो पेयर्स बनाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि आप सिंपल बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। फ्री का मतलब ये है कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया। तो जितने भी इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं इस्तेमाल होंगे, तो वो जो मटेरियल है उसके ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि इन दोनों की मिक्सिंग से, डोपिंग करने से हमारा एन टाइप मटेरियल बन जाएगा, एन टाइप मटेरियल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये इंतहाई ब्रीफ तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि डिटेल में जाना हमारा टॉपिक नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है कि डोपिंग एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट मटेरियल्स मिक्स किए जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। बस यहाँ तक हमारा काम है, क्योंकि देखिए ये डोपिंग हमने नहीं करनी, कंपनीज़ करनी, हमने सिर्फ इसके प्रोसेस को समझना है, ताकि आगे जो हम चीज़ें पढ़ें उसका हमें पता चल सके, एक आइडिया हमें आ जाए। ओके। अब हम पढ़ेंगे डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर के हवाले से। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पीएन जंक्शन का एक छोटी सी डायग्राम है। इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा जो मटेरियल है ये पी टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है, और इसके अंदर ये तमाम प्लस के जो निशान है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर होल्स है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर होल्स हैं। होल्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पी टाइप मटेरियल के अंदर बहुत सारे जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, और इनको हम मेजॉरिटी कैरियर भी बोलते हैं। ये एन टाइप मटेरियल है,
जो कि हमने ऊपर बनाया था पेंटावैलेंट के साथ, ये ट्राईवैलेंट के साथ बना था। इसके अंदर जो माइनस का निशान है ये नेगेटिव का निशान है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से बच गए थे। और ये दोनों मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों ये सिलिकॉन के मेनली मटेरियल हैं, और सिलिकॉन के अंदर इसके अंदर जो है ट्राईवैलेंट मिक्स किया गया है, डोपिंग की गई है, और इसके अंदर जो है वो पेंटावैलेंट के साथ डोपिंग की गई है। तो जब ये दो मटेरियल बन गए हैं जब ये बन गए हैं तो इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाया जाता है ताकि पीएन जंक्शन डायोड बन जाए। अब जो ही हम इसको मिलाते हैं तो उसके बाद एक डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने कि अभी सिर्फ हमारे पास एक पी टाइप मटीरियल है और एन टाइप मटीरियल है, इनको हमने सिर्फ जोड़ दिया है, हमने इसको कहीं से एक्सटर्नल बाहर से पावर नहीं दी है। ठीक है, कहीं से इसको हमने पावर नहीं दी है, ये ख़ास बात याद रखने वाली है। जो ही हम इनको यानी कि कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जो ही वो इसको जोड़ती है तो जोड़ने के बाद डिफ्यूजन का प्रोसेस शुरू होता है ऐसे कि आपको पता ही है कि मैग्नेट में हमने पढ़ा होगा कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं। अब ये जो जंक्शन है ये बेसिकली जंक्शन है। ठीक है, जब मिला है तो यहाँ पर जॉइंट हुए हैं, जॉइंट होने से जंक्शन बन गया, और जंक्शन बनने की वजह से इसके नज़दीक इधर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फारिग हैं, फालतू हैं, स्पेयर हैं, फ्री हैं। इधर हमारे होल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज हैं। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा। एक बात, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव ये इन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक ख़ास ताकत के साथ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये जो नेगेटिव हैं ये इनको खींचने की कोशिश करेंगे। बहरहाल चूँकि ये होल्स हैं तो जब ये इनके आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे और इनके अंदर जो कशिश या अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से मूव करके इधर आएंगे और यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएंगे। और ये बात याद रखिए कि जंक्शन के जो इर्द गिर्द है, नज़दीक हैं पहले वो इधर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर जंप करेंगे, होल्स यहाँ से इधर जंप करेंगे, जो नज़दीक बिल्कुल जंक्शन के साथ साथ हैं। जब ये जंप कर जाएंगे यानी कि ये प्लस इधर आ जाएंगे, थोड़े से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे थोड़े ये दूर होंगे, तो ये आपस में यहाँ पर जंप करके इस जंक्शन को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस करने के बाद क्या होगा कि इतना इनके दरमियान में फ़ासला हो जाएगा कि फिर जो ये पी टाइप या जो होल्स या पॉजिटिव चार्ज हैं इन नेगेटिव चार्ज को खींच नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मकनातीस को के सामने अगर आप लोहा रखते हैं तो एक हद तक, एक दूरी तक तो वो खींचता है, लेकिन अगर फासला ज़्यादा कर दें तो वो फिर खींचना बंद कर देता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि उसको खींच सके। तो ये भी आपस में एक दूसरे को इतना ही खींचेंगे यहाँ पर जितना कि इनकी जो कशिश है, इनकी जो अट्रैक्शन है या पावर है जिसके साथ खींच सकते हैं, तो वो एक दूसरे को खींच सकते। जब वो एक दूसरे के साथ जंप कर जाएंगे उसके बाद दरमियान में क्या होगा कि ये एक ऐसा गैप आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इनको नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। अट्रैक्शन तो होगी लेकिन वो इतनी कम पावर होगी कि एक दूसरे को खींच नहीं सकेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक रीजन बन जाएगा। ये देखें आप, यहाँ से जो होल्स हैं जंप करके इधर आ गए, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए। ये हमारा सेंटर का वो जॉइनिंग पॉइंट था जो हमारा जंक्शन था। अब क्या है कि ये नेगेटिव जो हैं इन्होंने ये तो अट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव हैं ये इन नेगेटिव को मज़ीद अट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं खींच सकते। ठीक है, और ये जो दरमियान में जो गैप आ गया है इसको हम डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। यही डिप्लेशन रीजन है जो कि हमारी डायोड या ट्रांजिस्टर की कंडक्शन करने के टाइम एक्ट करता है। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जाके हम अभी तक इस प्रोसेस के अंदर हमने कहीं से इसको एक्सटर्नल वोल्टेजेस नहीं दिए थे,
तो आगे जाके हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेजेस देते हैं और फिर देखते हैं कि डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और ये जो ऊपर हमने देखा है पी टाइप और एन टाइप का मटेरियल जो देखा है, वो समझ लीजिए कि ऐसी डायोड है। ठीक है, जो पी एन टाइप का मटेरियल है वो कैथोड है और पी टाइप का मटेरियल जो है वो एनोड है। एनोड के ऊपर पी टाइप के पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सर्किट को वोल्टेज देते हैं, पावर देते हैं उसको ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग की डायग्राम है, ये रिवर्स बायसिंग की डायग्राम है। फॉरवर्ड बायसिंग में ये है कि ये जो एन टाइप मटीरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम एक्सटर्नली बैटरी से या किसी पावर से नेगेटिव सप्लाई देते हैं, नेगेटिव डीसी सप्लाई देते हैं, और जो पॉजिटिव पी टाइप मटेरियल है इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं या पॉजिटिव पावर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से सप्लाई देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, हम एक तरफ से देख लेते हैं कि हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ से एन टाइप मटेरियल को दिया, तो नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ रहे हैं, आके जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, यानी कि आगे की तरफ पुश किया इनको। देखिए यहाँ पर आपको फ़िलहाल हमने दिखा दिया है कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरीके से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हैं, जो पॉजिटिव होल्स हैं, वो यहाँ से आए, यहाँ पर आगे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो पॉजिटिव जो होल थे उनको उन्होंने ऐसे करके पुश किया, इस करके पुश किया, और क्या हुआ कि दोनों तरफ से पुश हुआ। इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है ये बैटरी का, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, इधर से बैटरी का जो पॉजिटिव जो टर्मिनल था वहाँ से पॉजिटिव ने होल्स को पुश किया, और पुश करने की वजह से ये देखिए कि हमारा जो ये जंक्शन के ऊपर जो बैरियर बना हुआ था, जो कि पहले चौड़ा था, तो वो कम हो गया। कम कैसे हो गया कि इनके दरमियान में जो गैप बढ़ गया था आपस में न्यूट्रलाइज होने डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर, इधर से जब पुश किया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो पहले यहाँ तक थे उनको यहाँ तक भेज दिया इस प्रेशर ने। जो यहाँ पर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेशर आ रहा है, उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर दे के आगे की तरफ इनको सबको धकेल दिया, इधर से प्लस जो है होल्स को धकेल दिया। तो ये जो हमारा जो बैरियर है ये कम होते होते, ठीक है, एक टाइम आया कि बैरियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और जो ही बैरियर ख़त्म होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, होल्स उधर आ जाते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे करके ऐसे हो जाते हैं। यानी कि इधर से हमारे बैटरी से इलेक्ट्रॉन आएंगे यूँ करके, इधर पुश करके इधर, जो ही यहाँ पर आएंगे होल्स इधर जंप करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो हमारा यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं जो कि जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो हमारे फिर पॉजिटिव होल्स यहाँ से इधर जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे, दोनों सूरतों में करंट हमारा फ्लो होगा। अगर आप कन्वेंशनल करंट देखते हैं तो वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट देखते हैं तो इस डायरेक्शन में होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ कि हमने सेम टाइप के मटेरियल को सेम टाइप का हमने चार्ज दिया। एन टाइप यानी कि नेगेटिव मटेरियल जो था, एन टाइप का मटेरियल, उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव सप्लाई दी, जिसने उसको इधर से पुश किया। जो पी टाइप का मटेरियल था जिसमें पॉजिटिव होल्स थे, उसको हमने बैटरी के या पावर के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको प्रेशर दिया, उसने होल्स को इधर से प्रेस किया। दोनों तरफ से जब ये प्रेस हुए तो हमारा जो ये बैरियर है दरमियान में, वो कम होते होते ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद यहाँ से करंट फ्लो हो गया। हम यूँ कह सकते हैं कि बैरियर टूट गया। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में आ जाते हैं। रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग के उलट है। ये देखिए, ये बैटरी के जो पोलैरिटीज़ हैं यहाँ पर उलट है, यानी कि नेगेटिव को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव को पी टाइप मटेरियल को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये क्या हैं, सेम नहीं है,
और जब सेम नहीं है तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पॉजिटिव ने इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, इस नेगेटिव ने, टर्मिनल ने, नेगेटिव पावर ने इन तमाम होल्स को जो यहाँ तक थे उनको अपनी तरफ खींच लिया। अब इन दोनों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को बाहरी तरफ खींच लिया और दरमियान में जो है हमारा डिप्लेशन लेयर जो है वो बढ़ गया। जब बढ़ गया तो कहानी ख़त्म हो गई। देयर विल बी नो करंट फ्लो, यहाँ से करंट फ्लो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा जो बैरियर है, इसको बैरियर ही बोलते हैं, इसको डिप्लेशन रीजन ही बोलते हैं, वो हमारा बढ़ जाता है और हमारा करंट फ्लो नहीं होता। ये हम बात कर रहे हैं एक जनरल करंट की बात कर रहे हैं, जनरल करंट फ्लो की बात कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी कैरियर से करंट फ्लो होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़े बहुत माइनॉरिटी कैरियर भी होते हैं, वो अंदर की बातें हैं, वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते हैं। माइनॉरिटी कैरियर में क्या होता है कि एन टाइप के अंदर थोड़े बहुत एका दुका होल होते हैं, पी टाइप के अंदर एका दुका जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस सूरत में रिवर्स बायसिंग के अंदर रिवर्स करंट फ्लो होता है, जो कि इंतहाई माइनर होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल कहते हैं, जिसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो जो मेन करंट है वो रिवर्स बायस के अंदर नहीं फ्लो होगा और फॉरवर्ड बायस के अंदर हमारा करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसको जब प्रेशर मिलता है दोनों से तरफ से, तो हमारा ये बैरियर जो है ये हमारा सोकड़ के छोटा होते होते मिलाकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और रिवर्स बायस में इसके उलट होता है। तो यही बायसिंग थी कि बायसिंग कैसे करते हैं, और इसी के अंदर जो है ये डिप्लेशन रीजन या जंक्शन बैरियर, इसको जंक्शन बैरियर भी कहते हैं, डिप्लेशन रीजन भी बोलते हैं। इस तरीके से ये बैरियर जो है वो काम करता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के ऊपर। और इसी वजह से क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारा करंट एक साइड पे फ्लो होता है, रिवर्स बायस करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, और एक बात याद रखिए, अहम बात, पिछले लेक्चर में हमने जो डायोड को टेस्ट करने का तरीका बताया था, उसके अंदर क्या है कि हमारा मीटर जो है एक वोल्टेज पड़ता है, 0.7 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। वो बेसिकली जो ये हमारा जंक्शन बैरियर है, जो डिप्लेशन लेयर है, इसको पुश करने में, जब ये यहाँ से पावर इसको पुश करती हैं और पुश करने के बाद ये कितनी पावर लेता है ब्रेक होने के लिए, कम हो के ब्रेक होने के लिए कितनी रेजिस्टेंस शो करता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से कितने वोल्टेज हमारे यहाँ ड्रॉप होते हैं, वो ड्रॉप हमारा मीटर जो है ना रीड करता है। ये इंतहाई अहम बात है कि जब हम मीटर को फॉरवर्ड बायस पे लगाते हैं, यानी कि उसके कैथोड के ऊपर हम नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं मीटर का, और एनोड के ऊपर हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो हमारा मीटर 0.5 वोल्ट अगर शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी रेजिस्टेंस इसकी बैरियर हमें दे रहा है कि हमारा यहाँ पर इस बैरियर के अक्रॉस 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। और जब हम रिवर्स बायस में लगाते हैं तो हमारा जो मीटर है या तो OL शो करता है या 1 शो करता है। इसका मतलब ये है कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि ये बैरियर जो है इतनी रेजिस्टेंस शो करता है कि हमारा करंट फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप नहीं पड़ पाता। ठीक है, तो अब ये याद रखिए कि इसकी जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, हमारा मीटर उस वोल्टेज ड्रॉप को पढ़ता है। अमूमन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम जब डायोड को चेक कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं बताता। ये रेजिस्टेंस इसलिए नहीं बताता कि मीटर के अंदर से हमारे यहाँ वोल्टेज निकलते हैं, वोल्टेज निकल के इसको फॉरवर्ड, इस डायोड के पिन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करता है। फॉरवर्ड बायस करने की वजह से इसमें करंट फ्लो करवाया जाता है। जब करंट फ्लो हो जाता है तो फिर मीटर देखता है कि यहाँ पर हमें मीटर को कितनी ताकत लगानी पड़ी इस बैरियर को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए, इसमें गुजरने के लिए। ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड्स चेक कराई थी, जिसमें 0.7 वोल्ट भी थे, 0.6 भी, 0.5 भी, 0.3 भी। वो उसकी कंस्ट्रक्शन, PN जंक्शन जो डायोड है उसकी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि वो डायोड किस पर्पज़ के लिए बनाई है, उसका बैरियर कैसा है। उसी बैरियर के रेजिस्टेंस के हिसाब से, बैरियर की चौड़ाई के हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं जो हमारा मीटर पड़ता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डायोड का लेक्चर। उम्मीद है आपको सेमीकंडक्टर की डोपिंग के हवाले से
बैरियर के हवाले से, जंक्शन बैरियर के हवाले से, डिप्लेशन लेयर के हवाले से और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के हवाले से एक आइडिया आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो मुझे आप कमेंट करें और यही चीज़ दूसरे लोगों को बताएं। और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।